उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम चैप्टर 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं भागवतम का। लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। तो कृष्ण कैसे द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे बहुत कष्ट के साथ हस्तिनापुर के जो वासी है पांडव कुंती सब कृष्ण को अलविदा कहते हैं। तो कृष्ण हस्तिनापुर से निकलते हैं और हमने पिछले अध्याय के एंड में देखा तो कृष्ण कुरु जांगल पांचाल शूरसेन ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत सौवीर आबीर ये सब प्रदेशों में प्रवेश करते करते द्वारका में आके कृष्ण पहुंचते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है यह अध्याय। टेक्स्ट 1। सूत उवाच आनर्तांस उपव्रज्य हृदाञ्जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। Suta Goswami said, upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as the country of the Anarthas, Dwarka, the Lord sounded his auspicious conch shell, heralding his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. तो कृष्ण अलग अलग प्रदेशों में, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं राजस्थान ये सब गुजरते गुजरते कृष्ण फाइनली द्वारका आते हैं और द्वारका आते ही कृष्ण उनका शंख बजाते हैं। ये सबको बताने के लिए कि मैं अभी पहुंच गया हूँ। परपोर्ट। द बिलवर्ड लॉर्ड was away from his own prosperous metropolis of Dwarka for a considerably long period because of the battlefield of Kurukshetra, and thus all the inhabitants were overcome with melancholia due to the separation. तो कृष्ण अभी द्वारका से बहुत देर तक बाहर थे क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। तो उसके पहले ही कृष्ण पहुंच गए पांडवों के पास। तो युद्ध हो गया, बाद में युधिष्ठिर राजा बन गए। तो इतने महीने बीत गए और कृष्ण अभी वापस द्वारका आ रहे। तो द्वारका के लोगों को बहुत विरह महसूस हो रहा था कृष्ण के बिना। तो इसलिए जब कृष्ण आते हैं वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। When the Lord descends on the earth, his eternal associates also come with him, just as the entourage of a king accompanies him. तो जब भी भगवान का ये दुनिया में अवतार होता है तभी भगवान के जितने भी भक्त हैं वो आते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में भक्ति रसामृत संतों में लिखते हैं कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। जैसे अगर कोई बोलेगा राजा आ रहा है तो मतलब है कि राजा के साथ उसके मंत्री सैनिक सब आते हैं। तो राजा कभी अकेले आता नहीं है।
तो वैसे कृष्ण कभी अकेले जाते नहीं हैं। जब भी ये दुनिया में उनका अवतार होता है, कृष्ण के अलग अलग पार्षद आते हैं। Such associates of the Lord are eternally liberated souls, and they cannot bear the separation of the Lord even for a moment because of the intense affection for the Lord. तो भगवान के पार्षद कौन है? नित्य मुक्त आत्मा है। तो इसलिए उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम है, तो एक क्षण तक भी वो भगवान के विरह में रहे तो उनको वो विरह सहन नहीं होता। Thus the inhabitants of the city of Dwarka were in the mood of dejection and expected the arrival of the Lord at any moment. तो द्वारका का हम आगे जाके वर्णन देखेंगे कि द्वारका इतना प्रॉस्परस सिटी था, इतना यश था द्वारका में, पर इतना होने के बावजूद द्वारका के जो वासी हैं कृष्ण के विरह में उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था और वो रुके थे कि कृष्ण कब आएंगे। So the heralding sound of the auspicious conch shell was very encouraging, and apparently the sound pacified their dejection. तो इसलिए कृष्ण आते ही शंख बजाते हैं ताकि जितने भी द्वारकावासी है उनके हृदय में जो विरह का भावना है वो शांत हो जाए। They were still more aspirant to see the Lord among themselves, and all of them became alert to receive him in the befitting manner. These are the signs of spontaneous love of God. तो इसलिए है क्योंकि इतने विरह में थे, वो सब रुके थे कृष्ण कब आएंगे, और कृष्ण के पहले शंख बजाते हैं। तो कृष्ण के आगमन से पहले, कृष्ण के दर्शन से पहले उनको क्या सुनाई देता है? शंख का आवाज, साउंड। तो इसलिए है आचार्य वर्णन करते हैं कि हमारी जिंदगी में भी कृष्ण को हम देखने से पहले हमको पहले जो शब्द है उसका आश्रय लेना चाहिए। जो हरि नाम है, भागवत है, तो हम शब्द सुनेंगे, आवाज सुनेंगे कृष्ण का, तो धीरे धीरे कृष्ण का दर्शन होगा। टेक्स्ट 2। स उच्चाकशे धवलोदरोदरो पीयूरुक्रमस्या दर्शोनन शोनिमा दद्यमाया मना करकंज संपुते यद्याब्ज कंदे कलहंस उत्सना। The white and fat bowled conch shell, being gripped by the hand of Lord Krishna and sounded by him, appeared to be reddened by the touch of his transcendental lips. It seemed that a white swan was playing in the stems of red lotus flowers. तो कृष्ण के शंख का वर्णन आ रहा है। तो कृष्ण का जो शंख है, कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। तो कृष्ण का शंख सफ़ेद कलर का था और बहुत मोटा था, और कृष्ण उनके हाथों से ये शंख को पकड़ रहे थे और उनके होठों से ये शंख को बजा रहे थे। तो ऐसा वर्णन आ रहा है कि जैसे एक स्वान, एक हंस होता है, हंस का जनरली शरीर बहुत मोटा होता है, राइट? जैसे हंस एक लाल कलर के कमल में खेलता है, तो वैसे कृष्ण के होंठ वो कमल की तरह थे और ये शंख एक हंस की तरह लग रहा था। Purport: The redness of the white conch shell due to the lip touch of the Lord is symbolic of spiritual significance. तो ये जो सफ़ेद conch shell है, शंख है, वो तरह तरह से का लाल एक टिंज मिल गया उसको, क्योंकि कृष्ण के होठों के संपर्क में आ गया। The Lord is all spirit and matter is ignorance of the spiritual existence. Factually, there is nothing like matter in spiritual enlightenment, and this spiritual enlightenment takes place at once by the contact of the Supreme Lord Shri Krishna. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे ये जो शंख है वो भौतिक है और कृष्ण का जो ओंठ है आध्यात्मिक है। तो जब भौतिक चीज़ का आध्यात्मिक चीज़ कृष्ण के साथ संपर्क होता है तभी वो पूरे तरह से जागरण हो जाता है। The Lord is present in every particle of all existence and he can manifest his person in anyone. तो भगवान हर एक दुनिया के हर एक कण में है और हर एक व्यक्ति के हृदय में है। By ardent love and devotional service to the Lord, or in other words, by spiritual contact with the Lord, everything becomes spiritually reddened, like the conch shell in the grip of the Lord,
And the Paramhamsa, or the supremely intelligent person, plays the part of the ducking swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet. तो जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, हंस एक कमल के संपर्क में आता है, तो वैसे ही जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका नाम है परमहंस। वो जब भगवान के संपर्क में आते हैं तब क्या होता है, उनके हृदय में जो प्रेम है भगवान के प्रति वो विकसित होता है और वो एक्चुअली दुनिया के लिए कुछ हित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, बाय स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअली रेडेंड। तो जैसे ये शंख भगवान के संपर्क में आके लाल बन जाता है, भगवान के होंठों के संपर्क में, तो वैसे ही हम जब भगवान के संपर्क में आएंगे तो हमारे जिंदगी का भी कल्याण होगा। टेक्स्ट 3, तम उपाश्रुत्य निनदम जगत भयवाहम प्रत्युद्यु प्रजा सर्वा व्रात दर्शना लालसा। The citizens of Dwarka, having heard that sound which threatens fear personified in the material world, began to run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. जो जब द्वारकावासी कृष्ण का ये शंख सुनते हैं तो वर्णन आता है, कृष्ण का ये जो शंख है उसका आवाज़ सुन के भय भी कांपता है। एक बार वर्णन आता है कि कृष्ण एक बार सांदीपनी मुनि, उनके गुरु के शिष्य को लेने के लिए यमलोक जाते हैं कृष्ण, और यमलोक में जाके कृष्ण शंख बजाते हैं कि मैं अभी आ गया हूँ। तो कृष्ण का शंख सुन के जितने भी यमलोक में पाप के पत्ते हैं वो सब गिर जाते हैं। तो कृष्ण का शंख इतना है, सब पाप मिट जाता है। तो ये शंख सुन के द्वारकावासी वो जो भी कार्य कर रहे थे सब कुछ छोड़ के भाग के आते हैं कृष्ण का दर्शन लेने के लिए। Purport: As already explained, the citizens of Dwarka who lived at the time of Lord Krishna's presence there were all liberated souls who descended there along with the Lord as entourage. तो जैसे ऑलरेडी बताया प्रभुपाद ने कि द्वारका के जितने भी वासी हैं वो सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। All were very anxious to have an audience with the Lord, although because of spiritual contact they were never separated from the Lord. तो हालांकि वो हमेशा भगवान को याद कर रहे थे, इसलिए भगवान के संपर्क में थे, फिर भी भगवान के साथ उनका विरह महसूस हो रहा था, इसलिए जब भगवान आते हैं तुरंत भाग के आते हैं। Just as the gopis at Vrindavan used to think of Krishna while he was away from the village for cowherding engagements, the citizens of Dwarka were all immersed in thought of the Lord while he was away from Dwarka to attend the battle of Kurukshetra. जैसे गोपियाँ जब कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं तब गोपियाँ सब कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं हमेशा, तो वैसे ही यहाँ पे द्वारकावासी जब कृष्ण थोड़े समय के लिए कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर गए थे तो सब उनके बारे में सोच रहे हैं। Some distinguished fiction writer in Bengal concluded that the Krishna of Vrindavan, that of Mathura and that of Dwarka were different personalities. Historically, there is no truth in this conclusion. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई तो एक बड़ा लेखक है उस समय का, तो बोल रहा है कि वृंदावन के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण अलग अलग व्यक्ति हैं, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। The Krishna of Kurukshetra and the Krishna of Dwarka are one and the same personality. तो कुरुक्षेत्र के जो कृष्ण हैं, द्वारका के कृष्ण हैं, वृंदावन के कृष्ण हैं, वही व्यक्ति है। The citizens of Dwarka were thus in a state of melancholy due to the Lord's absence from the transcendental city, as much as we are put in a state of melancholy at night because of the absence of the sun. जैसे रात को सूरज नहीं होता, सूरज के विरह में रहते हैं, वैसे ही द्वारकावासी कृष्ण के विरह में थे। The sound heralded by Lord Krishna was something like the heralding of the sunrise in the morning. जैसे रात के बाद सूरज आता है, सूरज के पहले सूरज की किरणें आती हैं, तो वैसे कृष्ण का शंख उनके लिए आशा दे रहा था कि अभी सूरज दिखेंगे उनको। So all the citizens of Dwarka awoke from the state of slumber because of the sunrise of Krishna
and they all hastened towards him just to have an audience. जैसे लोग सोए हुए रहते हैं और जब सूरज आता है सब लोग उठते हैं, तो वैसे कृष्ण के विरह में जितने भी द्वारकावासी हैं सोए हुए थे, और जब कृष्ण का ये जो शंख बजा वो सूरज की किरणें की तरह है, तो भाग के आए कृष्ण का दर्शन लेने के लिए. The devotees of the Lord know no one else as the protector. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि द्वारकावासी जानते हैं कि कृष्ण के अलावा और कोई हमारा रक्षा करने के लिए है ही नहीं. This sound of the Lord is identical with the Lord, as we have tried to explain by the non-dual position of the Lord. तो ये जो भगवान का ध्वनि है, शंख का ध्वनि भगवान से अभिन्न है. ये ध्वनि के द्वारा कृष्ण बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ. तो जैसे सूरज सुबह सुबह सूरज आने से पहले हमको पहले सूरज दिखता नहीं है, क्या दिखता है? सूरज की किरणें दिखते हैं, रोशनी दिखने लगता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि सूरज है. तो वैसे ही जब हम आवाज़ सुनेंगे, साउंड, भगवान के संबंध में हरिनाम या भगवान की कथा सुनेंगे, हालांकि हमको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर धीरे धीरे हम ये शब्दों के संपर्क में रहेंगे तो हमारा भगवान का दर्शन भी होगा. तो इसलिए वेद के वेदांत सूत्र का सबसे लास्ट श्लोक है वो है अनावृति शब्दात. उसका मतलब है ये दुनिया से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? शब्द के माध्यम से. तो भगवान का जो शब्द है, साउंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रॉपर वही पे उसी पॉइंट पर स्ट्रेस कर रहे हैं अभी. द मटीरियल एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रेजेंट स्टेटस इज फुल ऑफ फियर. तो ये भौतिक दुनिया में हर एक जगह पे भय है. पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एट एवरी मोमेंट देयर इज फियर. हमको लगता है भय नहीं है, पर हर एक जगह पे भय है. आउट ऑफ द 4 प्रॉब्लम्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, नेमली द फूड प्रॉब्लम, द शेल्टर प्रॉब्लम, द फियर प्रॉब्लम एंड द मेटिंग प्रॉब्लम, द फियर प्रॉब्लम गिव्स अस मोर ट्रबल देन द अदर्स. तो ये मनुष्य जीवन मतलब 4 चीज, आहार, निद्रा, भय और मेत. तो ये चारों चीज के प्रति हम संघर्ष करते रहते हैं. आहार के लिए मेहनत करते हैं, निद्रा के लिए मेहनत करते हैं, और मेत. पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भय, फियर. ये भय से बचने के लिए इतना संघर्ष होता है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में हर एक जगह पे भय ही भय है. आपने पंछी को देखा है, कौवे को आप खाना देंगे, दान देंगे, वो खाते खाते इधर उधर देखता रहता है, क्योंकि उसके हृदय में भय रहता है. तो ये भौतिक दुनिया मतलब हर एक जगह पे भय है. कोई इंद्र का पोस्ट भी उसको मिल गया, उसको भय रहता है कि कोई मेरा पोस्ट आके लेना नहीं चाहिए. तो जो भी इधर तपस्या करता है धरती पे, तो इंद्र को भय लगने लगता है, अलग अलग अप्सरा को भेजता है, क्योंकि उसको डर है कि मेरा पोस्ट जाना नहीं चाहिए. तो भौतिक दुनिया मतलब हर एक जगह पे भय. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, द फियर प्रॉब्लम गिव्स अस मोर ट्रबल देन द अदर्स. वी आर ऑलवेज फियरफुल ड्यू टू आवर इग्नोरेंस ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम. भय क्यों है? क्योंकि हमको पता नहीं है कि अगला कौन सा प्रॉब्लम आएगा, पता नहीं, नेक्स्ट मोमेंट क्या है हमको पता नहीं. द होल मटीरियल एग्जिस्टेंस इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड thus द फियर प्रॉब्लम इज ऑलवेज परमानेंट. तो इसलिए ये भौतिक दुनिया में हमेशा भय रहता है, आगे क्या होगा, मेरे भविष्य के बारे में क्या होगा. इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजी इतना पढ़ते हैं, इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं. क्यों? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है आगे ठीक होगा कि नहीं, आगे क्या कष्ट आएगा. दिस इज ड्यू टू आवर एसोसिएशन विद द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड नोन एज माया और एक्सटर्नल एनर्जी. येट ऑल द फियर इज वैनिश्ड as soon as there is the sound of the Lord represented by this holy name. तो ये भौतिक दुनिया में माया भय क्यों है? क्योंकि यह माया के अधीन है, और क्योंकि यह माया के अधीन है हमेशा भय की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में हैं. हम सोच रहे हैं ये शरीर है, हम मन है, ये अलग अलग जो टेम्पररी चीज़ें हैं, सिचुएशंस है, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं. पर जो भय है वो नाश कब होगा उसका? जब हम भगवान के हरि नाम का आश्रय लेंगे. बजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे. तो ये दुनिया से भय से मुक्त होना है तो एक ही मार्ग है, हमको कृष्ण का आश्रय लेना है. और कृष्ण का आश्रय लेना मतलब कृष्ण के नाम का आश्रय लेना.
इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, yet all fear is vanished as soon as there is the sound of the Lord represented by his holy name, as it was sounded by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in the following 16 words: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो ये महामंत्र का हम आश्रय लेंगे. We can take advantage of the sounds and be free from all threatening problems of material existence. तो इसलिए ये भौतिक दुनिया में जितने भी भय है उससे मुक्त होना है तो हमको ये हरि नाम का आश्रय लेना है. राधानाथ महाराज उनके जर्नी होम पुस्तक में एक सुंदर कहानी लिखते हैं उनकी जिंदगी से, कैसे उनको भय के अवस्था में हरि नाम का आश्रय लेके वो भय से मुक्त कैसे हो गए. तो एक बार महाराज जब बरसाना में थे समय 1970s में, तो उस समय बरसाना वृंदावन पूरा जंगल था, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं थे. तो महाराज बरसाना में वो सुबह सुबह नेचर कॉल के लिए गए थे, राइट, लोटा लेके जंगल में गए थे. और वो जब लोटा लेके बैठ गए उधर, तो उनके पैर पे एक जहरीला सांप, कोबरा ऐसा चढ़ गया और उनके सामने आके ऐसा रुक गया. इमेजिन करो, आई मीन वो अवस्था में किसको चिल्लाओगे. तो महाराज सोच रहे हैं मुझे मरना भी है, यही अवस्था में मरना है क्या. तो बिल्कुल सामने महाराज को वो जो उसका सांस है उसको महाराज के सामने आ रहा था, इतना पास में था वो कोबरा. तो महाराज इतना डर गए, चिल्लाएंगे तो काटेगा, नहीं चिल्लाएंगे तो क्या करेगा पता नहीं. तो महाराज पूरे तरह से भयभीत हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने महामंत्र, हृदय में महामंत्र बोलने लगे. तो जब वो महामंत्र का आश्रय लेने लगे, धीरे धीरे उनका भय चला गया और उनको ऐसा अनुभूति हुआ कि ये सांप भी कृष्ण का ही बच्चा है, तो ये सांप मेरा भाई है. तो ये सांप के प्रति उनको प्रेम आने लगा. वही सांप वैसा ही है, उतना ही पास में है, पर उनका भी भय नहीं था. तो ऐसा 2-3 मिनट वो सांप देखा और निकल गया आराम से. राइट, कहने का मतलब है ये भौतिक दुनिया में ऐसे सांप बहुत मिलेंगे हमको. राइट, भाई का बहुत सिचुएशंस है, पर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो वो सिचुएशन में भी हम भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का हरि नाम लेने से हम भगवान के संपर्क में आते हैं. तो इसलिए हम देखेंगे ये भागवतम के अंत में जब परीक्षित पूरा भागवतम सुनते हैं तो इतना भय से मुक्त हो जाते हैं, वो तैयार बैठते हैं कौन सा तक्षक है मुझे आके काटने दो, क्योंकि इतना शक्ति मिलता है. उन्होंने भगवान का हरि नाम और भगवान की कथा का आश्रय लिया है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भौतिक दुनिया के कष्टों से, भय से अगर हमको मुक्त होना है तो हमको हरि नाम का और भगवान के शब्दों का आश्रय लेना है. टेक्स्ट 4 और 5. तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपम इवादृता आत्मा राम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा प्रीति उत्फुल्ल मुका प्रचुर हर्षर गदगदया गिरा पितरम सर्वसुहृदम अवितारम इवार्बका. The citizens arrived before the Lord with their respective presentations, offering them to the full satisfied and self-sufficient one, who is by his own potency incessantly supplies others. So these presentations were like the offering of a lamp to the sun. Yet the citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as wands welcome their guardian and father. तो वर्णन आ रहा है कि जब ये शंख का आवाज़ सुनते हैं उनको समझ में आता है अभी कृष्ण आ गए. जो जितने भी द्वारकावासी हैं वो सब जाके अपना अपना गिफ्ट लेके जाते हैं, प्रेजेंटेशंस. तो वर्णन आता है कि जब भी हम भगवान का दर्शन लेने के लिए आते हैं कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए. वी शुड ऑलवेज गेट सम गिफ्ट. ये कल्चर है. जब किसी राजा के पास जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए. तो भगवान के पास खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लेके आना चाहिए.
अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट एक पत्ता, एक फूल, समथिंग यू शुड कम एंड ऑफर, क्योंकि भगवान विग्रह के रूप में आए हैं हमारा जो प्रेम है वो स्वीकार करने के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सो समथिंग वी शुड कम एंड ऑफर। तो इसलिए जो द्वारकावासी है कृष्ण को गिफ्ट लेके आते हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है कृष्ण कौन है, आत्मा राम पूर्ण कामम, कि कृष्ण आत्मा राम में पूरे तरह से संतुष्ट है और कृष्ण का कुछ इच्छा ही नहीं है, बल्कि निज लाभेन नित्यदा, कृष्ण दूसरों को लाभ देते हैं, कृष्ण दूसरों को गिफ्ट देते हैं, पर फिर भी कृष्ण को ये लोग गिफ्ट देते हैं। जैसे कभी सूरज की आराधना करनी है तो कैसे करते हैं, एक दिया जला के सूरज को दिखाते हैं। अभी दिया का रोशनी कितना है, सूरज का रोशनी कितना है, तो दिया से सूरज का पूजा होता है क्या, कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी भक्ति से कोई दिया दिखाता है सूरज को। तो वैसे ही भक्ति से जितने भी द्वारकावासी हैं, कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण तरह से संतुष्ट है, ऐसे कृष्ण को भेंट लेके आते हैं। जैसे और एक वर्णन आता है, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, उसको बोलने को नहीं आता है, फिर भी टूटे शब्दों में अपने माता पिता का गुणगान करता है या कुछ प्रेम की बातें बोलता है। तो वैसे ही ये जो द्वारका के वासी हैं प्रेम से कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण को भेंट दे रहे हैं। परपोट, द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड हियरिन एज आत्मा राम। तो कृष्ण का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, कृष्ण आत्मा राम है। ही इज सेल्फ सफिशिएंट एंड देयर इज नो नीड फॉर हिम टू सीक हैप्पीनेस फ्रॉम एनीथिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ। तो कृष्ण कौन है, सेल्फ सफिशिएंट है, पूर्ण तरह से संतुष्ट है। तो इसलिए कृष्ण को खुद के बाहर आनंद पाने की जरूरत नहीं है, बाहर से आनंद की जरूरत नहीं है, कृष्ण अंदर से ही संतुष्ट है। ही इज सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज हिज वेरी ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस इज टोटल ब्लिस। तो भगवान को कौन आनंद दे सकता है, भगवान पूरे तरह से आनंदमयी है, सच्चित आनंद। ही इज इटर्नली एग्जिस्टेंट, ही इज ऑल कॉग्निजेंट एंड ऑल ब्लिसफुल। तो भगवान सत्य है, इटर्नल है, शाश्वत है, भगवान के अंदर पूरा ज्ञान है, ज्ञान से भरे हैं, और भगवान पूरे आनंद से भरे हैं। देयरफॉर एनी प्रेजेंटेशन हाउएवर वैल्यूएबल इट मे बी इज नॉट नीडेड बाय हिम। इसलिए आपको कभी लगना नहीं चाहिए कि मैं भगवान को कुछ गिफ्ट दे रहा हूं, मैं भगवान को धन दे रहा हूं। नहीं, भगवान को हमारी धन की जरूरत नहीं है, भगवान को हमारी भेंट की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है, हमको जरूरत है। बट स्टिल बिकॉज ही इज द वेल विशर ऑफ वन एंड ऑल, he accepts from everyone everything that is offered to him in pure devotional service। पर क्योंकि भगवान हर एक की हितैषी है, भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे ये श्लोक में आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अश्नामि। तो वर्णन आता है भगवान स्वीकार करते हैं, क्यों, प्रेम से। भक्ति से कोई देगा तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो हम ये एपिसोड जानते हैं, महाभारत के पहले जब कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, तो दुर्योधन को लगा कि कृष्ण को फर्स्ट क्लास 56 भोग लगा के कृष्ण को ब्राइब करूंगा, रिश्वत दूंगा, हाँ, और कृष्ण को मेरे साइड में ले लूंगा। फर्स्ट क्लास गोल्डन प्लेट्स में उसने सबसे बड़े बेस्ट कुक्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन जो कुक्स हैं उन सबको लेके आए और फर्स्ट क्लास 56 भोग बनाया उन्होंने कृष्ण के लिए। पर कृष्ण उधर गए नहीं, उसकी तरफ गए नहीं। कृष्ण कहाँ, विदुर के घर गए, और विदुर ने कुछ तैयारी नहीं किया था। और जब विदुर के घर गए, विदुर बाहर थे, और विदुर की जो पत्नी है विदुरानी कृष्ण को देख के इतना प्रेम में विमोहित हो गई कि वो केला था घर में, वो केला निकाल के, छिलका निकाल के केले देने के बजाय छिलका दे रही थी कृष्ण को। और कृष्ण इतना प्रेम से वो छिलका को खा रहे, केले के छिलके को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, भक्ति का भावना होना इंपॉर्टेंट है। ही एक्सेप्ट्स from everyone everything that is offered to him in pure devotional service. It is not that he is in want for such things, because the things are themselves generated from his energy. तो हम कौन सा चीज भगवान को दे सकते हैं, सब कुछ भगवान से ही आया है। The comparison is made herein that making offerings to the Lord is something like offering a lamb in the worship of the sun god. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जैसे सूरज की पूजा हम दिया से करते हैं, वैसे कृष्ण की पूजा जो सब प्रकाश कृष्ण से ही आता है,
पर थोड़ा बेट दे के कृष्ण की आराधना कर रहे हैं. एनीथिंग फायरी एंड इल्यूमिनेटिंग इज बट एन एमिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन. येट टू वर्शिप द सन गॉड इट इज नेसेसरी टू ऑफर हिम अ लैम्प. तो जितना भी प्रकाश है, दिया है, वो सब कहाँ से आ रहा है? सूरज से ही आ रहा है. जितना भी ये दुनिया में प्रकाश है वो अल्टीमेटली सूरज के किरणों से ही आ रहा है. फिर भी सूरज के किरण, सूरज की पूजा करने का तरीका है कि सूरज को दिया दिखाना पड़ता है. इन द वर्शिप ऑफ द सन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिमांड मेड बाय द वर्शिपर, बट इन द केस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिमांड ईदर फ्रॉम ईदर साइड. तो इसलिए जब कोई सूरज की पूजा करता है, सूरज की पूजा किस लिए करता है? क्योंकि सूरज की पूजा करने से मेरे जो इच्छा है उसका पूर्ति होगा. जनरली अच्छा शरीर मिलेगा सूरज की पूजा करने से. पर अगर कोई कृष्ण का पूजा कर रहा है तो ऐसे भक्त का कोई डिमांड नहीं है. कृष्ण भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और भक्त भी कृष्ण से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. इट इज ऑल अ साइन ऑफ प्योर लव एंड अफेक्शन बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी. ये भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान है प्रेम का. द लॉर्ड इज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड देयरफॉर दोज हु आर कॉन्शियस ऑफ दिस वाइटल रिलेशन विद गॉड can make filial demands from the father, and the father is pleased to supply such demands to such obedient sons without bargaining. तो भगवान सबके पिता है, परम पिता है. इसलिए अगर कोई जानता है कि भगवान मेरे पिता है तो कभी कभी ऐसे जो भक्त है भगवान से कुछ मांग भी सकते हैं और भगवान प्रेम से दे देते हैं. जैसे बच्चा प्रेम से पिता से मांगता है और पिताजी दे देते हैं. The Lord is just like a desire tree, and from Him everyone can have everything by the causeless mercy of the Lord. तो भगवान कैसे हैं? कल्प वृक्ष की तरह है. भगवान जितना भी लोगों का इच्छा है, हर एक इच्छा भगवान पूरा कर सकते हैं. As the Supreme Father, the Lord, however, does not supply to a pure devotee what is considered to be a barrier to the discharge of devotional service. भगवान को जो भी कुछ मांगेगा भगवान पूरा करेंगे, पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ऐसे भक्तों को भगवान उनके सब इच्छाओं को पूरा नहीं करते. कौन से इच्छाओं को? जो इच्छा पूरा करके उनके भक्ति में बाधा आएंगी, भगवान ऐसे इच्छाओं को पूरा नहीं करते. Those who are engaged in devotional service of the Lord can rise to the position of unalloyed devotional service by His transcendental attraction. तो इसलिए जो भक्ति के मार्ग में लगे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम सब जो अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति के मार्ग में उठ सकते हैं अगर हम भगवान के कथा के प्रति और भगवान के हरिनाम के प्रति आकर्षण पाएंगे. तो जैसे द्वारकावासी कृष्ण के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि सब कुछ छोड़ के तुरंत भाग के आते हैं. तो ये लक्षण है. लक्षण क्या है? जब कृष्ण का आवाज़ आता है, जब कृष्ण यहाँ पे शंख बजाते हैं, मतलब कृष्ण का बुलावा आ गया. जब कृष्ण का बुलावा आता है तो द्वारकावासी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं, सब छोड़ के भागते हैं. जैसे गोपियाँ जब कृष्ण का बांसुरी सुनते हैं, फ्लूट का आवाज़, रात के समय गोपियाँ सब कुछ छोड़ के भागते हैं. तो हमारे लिए कृष्ण का ये आवाज़ हमारे लिए क्या है? गुरु का आदेश. जब गुरु का आदेश आता है हमको सब कुछ छोड़ के गुरु की सेवा में लगनी चाहिए. टेक्स्ट 6 से शाम के सेशन में देखेंगे. हरे कृष्ण.